राहुल हो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। मैं तुम्हारे से कमतर नहीं हूं, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबर के तौर पर देखता है। अरे 8,992 एमपी बन गए। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? जब मैं बोल रहा हूं वो सच है। 500 के करीब खवातीन एमपी बने और 25 मुसलमान इस देश में। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। कितने एमपी हैं इनके? खाली 22%। खाली 22%। जो आबादी में 50% वो 22%। जो मुसलमान आबादी में 15% वो पार्लियामेंट में 4%। और इल्जाम किस पे लगता? आपके दूल्हे भाई पे लगता। अरे ये सच्चाई है, मानो। इसीलिए तो मजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी सालारे मिल्लत के तमाम मुरफ़क़ाओं के पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही। मेरी आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मजलिस को वोट दीजिए। जहां मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मजलिस क्या करी? अच्छा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी। कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है। जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है। इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी, लालू की पार्टी। अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआ निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ,
बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था उनका, बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी मां की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम मां बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे और बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना। अम्मा को ये एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते। मेरे भाई, मां मां है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूंगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप की, अपने बीवी की, अपनी औलाद की, और याद रखो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा हुए हैं। क्या कोई मिसाल दे सकता है? हमारे संबल से मौलाना आए हुए हैं, तौसीफ रजा मिसबाही, आलिम दीन है माशाअल्लाह। आप पूछिए उनसे कि क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आप हमारी उम्मत की मां पर कभी उनको मारा? नाउजुबिल्लाह नहीं। तो तुम कैसे अपनी बीवी को मारते हो? कैसे मारते हो तुम अपनी बीवी को? क्या है ये? इंसान हो तुम, इंसान हो तुम। बीवियों की इज्जत करो। कल अगर तुम्हारी बेटी होगी, उसकी शादी होगी, कि अगर उसका शौहर उसको मारेगा तो क्या महसूस करोगे? आज एक बहन मुझे फोन करके बताई कि उसका शौहर उसको छोड़ के अमेरिका चला गया, हैदराबाद अब वापिस आया तो बोल रहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या है मेरे भाई? ये चंद दिन की दुनिया है, याद रखो। ये चंद दुनिया की बहारें चंद दिनों की हैं। इसी